छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? छोड़ो मुझे। हमें पकड़ कर क्यों लाए हो? छोड़ो हमें, हमें जाने दो। हम पंडित रामाकृष्णा, तुम यहाँ किस प्रयोजन से? गुरुवर, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं हमें? हम हैं राजगुरु, राजपुरोहित, कथाचार्य। गुरुवर, मैंने वेश बदला हुआ है, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी वाणी, यदि हम घोर निद्रा में भी होते हैं ना, तो भी तुम्हारी वाणी हमारे कानों में गूंजती रहती है। पहचानेंगे कैसे नहीं? किंतु आप तो इस पगड़ी में बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। परंतु आप यहाँ क्या, कहने का तात्पर्य आप यहाँ कैसे फंस गए? और ये दोनों स्त्रियां कौन है आपके साथ? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हम स्त्रियां हैं, स्त्रियां। स्त्री के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? हम इनके शिष्य हैं। इन्होंने बिगाड़ा है, इन्हें पकड़ लो, हमें छोड़ दो। तुम्हारे समाज में माँ बहनें नहीं है क्या? अरे धनिका, इनके घर में माँ बहनें होती तो हमारे साथ ऐसा दुष्व्यवहार थोड़ी ना करते। अरे ये तो बचकर निकले जा रहे हैं। अरे मनिका, हम तो इन भले लोगों को भली भांति समझ ही नहीं सके। ये तो बहुत नेक दिल के इंसान हैं। इनके घर में तो माताएं बहनें भी हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। सुनिए भाई, ये जो बुढ़ा खड़ा है ना, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। इसने हम पे बहुत अत्याचार किए, छोड़ दो मत इसे। हड्डियां पटलियां तोड़ के रख देना। ये तुम दोनों को मूर्ख बनाकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये श्रेणी पुरुष है। तुम जरा पकड़ो पकड़ो। मूर्खो, हमें छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। यदि भागना ही था तो हमसे आज्ञा लेनी थी, हमें साथ में लेना था। ए गुरुवर, ये क्या किया आपने? हमारे बचने का मार्ग ही बंद कर दिया। यदि ये दोनों पलायन कर जाते तो हमें बचाने का प्रयास कर सकते थे ना। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। गुरुवर, गुरुवर आप ठीक हैं? जी महाराज। और आप? महाराज, प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के लिए मेले में जा रहा था, किंतु रास्ते में मेरा घोड़ा बिदक गया और मुझे भगाकर यहाँ ले आया। मैं तो अपनी उंगली बचाने का प्रयास कर रहा था महाराज, किंतु यहाँ आकर फंस गया। परंतु आप यहाँ कैसे फंस गए? हमसे क्या पूछ रहे हैं पंडित रामकृष्ण? गुरुवर से पूछिए, उन्हीं की कृपा से यहाँ पहुंचे हम। हाँ हाँ, वो हमें अपनी गुप्त अलौकिक शक्तियों से आभास हुआ कि पंडित रामकृष्ण को हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो परोक्ष रूप से ही हम महाराज के साथ आपकी सहायता करने के लिए आ गए। बहुत बढ़िया गुरुवर, अब हम सबको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। सहायता? मनी, भगवान न करे कि किसी दुश्मन को भी इस बुढ़े की सहायता की आवश्यकता पड़े। सुनो, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय हैं। आपका एक विभाग भी हमारे संरक्षण में आता है। हमें मुक्त कराइए, अन्यथा हमें क्रोध आ जाएगा। कीजिए मुक्त। महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ पंडित रामकृष्ण, हम ठीक तो है, परंतु ये समझ नहीं पा रहे कि यहाँ हो क्या रहा है। उन्हें हाथ बांध रहे हो? बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। संभवतः जानते नहीं कि हम कौन हैं। छोड़ो छोड़ो, हमें क्रोध आ जाएगा। हम अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे, भस्म। हमारे निकट मत आइए, दूर 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 हटिए, दूर हटिए। तुम कौन हो? हम कौन हैं? हम हैं विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु, पंडितों के पंडित, महापंडित, महाज्ञानी, दिव्य आत्मा, राजपुरोहित कथाचार्य।
अब आप हमसे परिचित हो ही गए हैं। हमारे गुरुजी को जानता है। ये क्या है? क्या ये? हमारे निकट मत आना। रुक जाइए वहीं। निकट मत आना। ठहरिए, आप संभवतः अभी भी भ्रमित हैं। आपको ज्ञात नहीं है कि आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। ये विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। सैनिक अभी इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएंगे। यदि इन्हें कुछ भी हो गया ना तो वो आपकी क्या दुर्दशा करेंगे वो आपकी कल्पना से भी परे है। हाँ, पंडित रामकृष्ण, जब ये मोटा पत्ता भीम का आदमी हमारी ओर बढ़ रहा था और इसने ये किया, तब तुमने इसे रोका क्यों नहीं? वो शांति रखिए ना गुरुवर। देखिए मैं कह रहा हूँ रुक जाइए। यदि सैनिक यहाँ पहुंच गए तो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, पंडित रामकृष्ण, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी भाषा को नहीं समझ रहा है। तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मुझे भैंसा कह रहे हो? तेरा साहस! क्षमा, इतनी अवधि व्यतीत हो गई, पूरी घटना के बीच में तुमने आपने कुछ बोला नहीं तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम नहीं, आप क्षमा क्षमा। हमें समूह के सरदार मुर्गन अप्पू हैं। कौन से पप्पू? मुर्गन अप्पू। मुर्गन अप्पू? ये विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय हैं। धूर्त, हमें मूर्ख बनाने का दुस्साहस करते हो। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने महाराज का परिचय नहीं जानते। देखिए मेरी बात का भरोसा कीजिए। ये हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ। कैसे भरोसा दिलाऊं आपको? ये सत्य कह रहे हैं, हम ही हैं कृष्णदेव राय। हाँ, हम महाराज कृष्णदेव राय के भक्त हैं। जंगलों में आवास करते हैं। विजयनगर की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले को दंडित करते हैं। स्वयं इस राज्य के महामंत्री तिमारासु ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है। क्या हम अपने महाराज को नहीं पहचानते? उचित है। तो आप मंत्रीवर तिमरसु को यहाँ बुला लीजिए और उन्हीं से सब कुछ ज्ञात कर लीजिए। वो आपको सत्य बता देंगे कि ये कौन है। तुम अपने प्राण बचाने के लिए हमसे असत्य कह रहे हो? नहीं, महामंत्री राजकाज में अत्यंत व्यस्त रहते हैं। उनसे पूछकर हम उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। ओहो, भीम का मनुष्य मुर्गन पप्पू, ये हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। देखिए, हमने अपनी प्रजा की दशा जानने के प्रयोजन से ये वस्त्र धारण किए हैं। इसी कारणवश आप हमें पहचान नहीं पा रहे संभवतः, परंतु हम ही कृष्णदेव राय हैं। हाँ। जानते हो ये क्या है? पंख हैं। पंख? ये मात्र पंख नहीं है, हिमालय में पाई जाने वाली दुर्लभ चिड़िया का पंख है। विजयनगर में प्राप्त नहीं होता तो अवश्य नेपाल से आए व्यापारी हो। विजयनगर की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हो। हमारा मंतव्य उचित नहीं है। ये तो मुख से ही दूसरे देश का निवासी लगता है। सुन लो सरदार, बलि की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करना प्रारंभ करो। जी सरदार। अब बोले क्यों? किसकी बोले? कैसी बोले? कौन सी बोले? और आप कैसी बलि की चर्चा कर रहे हैं? तुम दोनों की बलि, तुम सबकी बलि। महाराज सुना हमने, सुन रहे हैं हम पंडित रामकृष्ण। तो कुछ कीजिए ना। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सत्य है, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। तो क्या करें? क्या करें अर्थात? हम आपके विशेष सलाहकार हैं कि आप हमारे विशेष सलाहकार हैं? आप हमारे विशेष नहीं, मैं आपका विशेष सलाहकार हूँ। तो फिर विचार करने का कार्य किसका हुआ? जो आज्ञा। शीघ्र विचार कीजिए। जी।
क्या करें क्या करें? अरे अब देखिए, वार्ता करने से सारे विवाद सुलझ जाते हैं। हम बैठकर बात करते हैं ना, आइए ना, अब यहाँ बात करते हैं। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे रुके महाराज। रुक जाइए, सावधान कर रहे हैं हम आपको। जो करने जा रहे हैं बहुत बड़ी भूल है। इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी भी बलि दी जाएगी। अरे हम जैसे तुच्छ प्राणियों की बलि से तो भगवान भी अप्रसन्न होंगे ना। छोड़ो। अरे रुकिए, अरे महाराज, अरे रुकिए। चलो भाई। रामा, क्या हमारा अंत आ गया है? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है बंधु। मनी, पंडित रामकृष्ण का अंत इतना दुखद होगा ये कभी सोचा नहीं था। अरे धनी, ये तो प्रारंभ है, हम सभी का अंत ऐसा ही होगा। गुरु जी का शिष्य होने का दुष्परिणाम तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ कर देना मनी। धनी, मुझसे भी कोई त्रुटि हो गई तो मुझे भी माफ कर देना। अरे छोड़ो मुझे, मुक्त करो। ये अनैतिक है, ये अमानवीय है। सरदार, क्या हुआ माई? रमा, ऐसा प्रतीत हो रहा है सर्वप्रथम मेरी ही बलि दी जाएगी। ये पंडित है, पंडित, इसकी बलि वर्जित है। वर्जित? हाँ हाँ हाँ। क्या है? क्या है? यहाँ भी चोटी। लज्जा नहीं आती? पंडित होकर व्यापार करते हो। हमारी भी चोटी है, देखो देखो। कैसी चोटी? हाँ, हमारी भी चोटी है। पुनः चोटी। समस्त पंडित हैं। इसकी चोटी नहीं है, हम इसकी बलि दे सकते हैं। चलो। कोई बात नहीं, तुम्हारे सभी अपराध क्षम्य हैं। एक बार हमें मुक्त करके देखिए, फिर बताते हैं कि हम कौन हैं। महाराज को कहाँ लेके जा रहे हो? इन सबको भी ले चलो। सर्वप्रथम तुम्हारी बलि दी जाएगी, शेष लोग बलि के योग्य नहीं।
हमने सुना है कि आपके महाराज कृष्णदेव राय अत्यंत न्यायप्रिय शासक हैं। सत्य? हाँ अवश्य, वे हैं न्यायप्रिय, बड़े ही कृपालु हैं महाराज। तो विजयनगर राज्य की न्याय प्रणाली के अनुसार किसी का भी वध करने के पूर्व उस व्यक्ति की अंतिम अभिलाषा पूर्ण की जाती है। परंपरा है विजयनगर राज्य की। तो क्या आप अपने महाराज के सम्मान की रक्षा हेतु हमारी अंतिम अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य। व्यापारी, कहो तुम्हारी अंतिम अभिलाषा क्या है? हमारी अंतिम अभिलाषा है कि आप हमारे हाथ इस बंधन से मुक्त करते हैं और हमारी तलवार हमें सौंप दें। हम अपने महाराज कृष्णदेव राय का मान रखने के लिए तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तुम्हारी अंतिम अभिलाषा अवश्य पूर्ण की जाएगी व्यापारी, किंतु उससे पहले तुम्हारी आओ भगत होगी। झुलझुलू, ये धनी, ये जंगली वन मानुष पता नहीं कैसे अवभगत करने वाला है। यो इसे। ये क्या है? हम नहीं पिएंगे। यो। हम नहीं पिएंगे, कदापि नहीं पिएंगे। कुछ भी कर लो, हम नहीं पिएंगे। नहीं, अभी नहीं। इनके हाथ खोल दो। ये हमें सब दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? ओ मुर्गा पप्पू, ये क्या पदार्थ पिला दिया तुमने हमें? हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। गुरुजी, प्रतीत होता है सबसे पहले ये हमें अंधा करेंगे, उसके बाद हमारी बलि चढ़ाएंगे। मनी ये चाहिए, मैं तुझे इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकता। सरदार! व्यापारी, तू तो बड़ी अच्छी तलवारबाजी कर लेता है। मैंने तेरा अनुमान लगाने में चूक की। इस मुर्गन पप्पू को मार डालो, कचूमर निकाल दो महाराज इसका। मार डालो महाराज, ये क्या कर रहे हैं? महाराज ये क्या? महाराज ये क्या किया? सरदार! अरे रुक जाओ, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम लोग?
सकते। महाराज की बलि नहीं हो सकती। महाराज इस बलि के लिए उपयुक्त नहीं है। कहना क्या चाहते हो? तात्पर्य क्या है तुम्हारा? महाराज, महाराज अंग भंग है। महाराज के शरीर का एक भाग कटा हुआ है। चाहो तो भली भांति पड़ताल कर सकते हो। महाराज बलि के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है महाराज बलि के लिए उपयुक्त। सब कुछ तो ठीक प्रतीत होता है। तुम समय व्यर्थ करके विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हो। महाराज के हाथों की उंगली की पट्टी निकाल कर देखो। नहीं, ये बलि के लिए अक्षत नहीं है।